अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आईबी के टेस्ट के बारे में हम वीडियो बनाने लगे हैं, राइट। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, शायद ये वीडियो 40 मिनट्स भी क्रॉस कर जाए, तो आराम से पानी पी के, नाश्ता करके, खाना खा के उसके बाद वीडियो देखने बैठिएगा ताकि आपकी टेस्ट की तैयारी हो सके। सबसे पहली बात कि आईबी में गर्ल्स एंड बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और आज कस्टम का जो टेस्ट हुआ था, 2 दिन पहले कस्टम के इंटरव्यूज हुए थे स्पाई के, ठीक है। और आज उनकी लिस्ट लगी है, ठीक है, सॉरी कल रात को लिस्ट लगी है उनकी, और आज सुबह में जो फजर के बाद से एसएमएस आने शुरू हो गए। हमारे 11 स्टूडेंट्स कस्टम डिपार्टमेंट में रेकमेंड हुए हैं, क्लैपिंग कहते हैं उनके लिए, जिनमें से एक का नाम ये याद है शाहिद, जो सुबह में कॉल्स पे कॉल्स कर रहा था कि सर आपका शुक्रिया, वट कुछ भी बोल ही जा रहा था बड़ा। तो एक बार जब देखें आईबी डिपार्टमेंट हो, कस्टम हो, इन दोनों के बारे में एक सवाल बड़ा उठता है, ये सिफारशी होते हैं यहाँ पर रेकमेंड, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर सियासत का कहने के ताल्लुक होता है। आईबी डिपार्टमेंट का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करती है, इन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो कहेंगे पीटीआई वालों को पकड़ो, पीटीआई वालों की हुकूमत है, वो कहेंगे नवाज शरीफ साहब को पकड़ो। आईबी का काम होता है ट्रेसिंग करना कि भाई आपका कितनी दौलत है, क्या कुछ है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये काम करती है और आप पे एफआईआर वगैरह जो भी दर्ज करनी कर जाते हैं। कस्टम वाले क्या करते हैं, कस्टम वाले ये करते हैं, कस्टम वाले कहते हैं आपने प्रॉपर्टी ली, आपने टैक्स नहीं पे किया। जैसे कि इमरान रियाज ने जगह ली, लेकिन इमरान रियाज की जगह उसके नाम पे थी, लेकिन वो इमरान रियाज पीटीआई का बंदा है और नून लीग की हुकूमत है, तो नून लीग ने उस पर केस कर दिया कि जो जगह इसने ली थी आज से 20 साल पहले, उसका इसने टैक्स पे नहीं किया था। हालांकि टैक्स पे उसने किया था, लेकिन रसीद पता नहीं क्या गुम गई होगी। अब वो कह रहे रसीद लेके आओ, रसीद कहाँ से लेके आया बंदा? कभी कभार रसीदें नहीं मिलती भाई, समझिए, चीज आपकी होती है, रसीदें नहीं मिलती। पानी के बिल जमा कराने की भी रसीद नहीं मिलती, तो फिर उस पर क्या करते हैं ये लोग, एक्शन लेते हैं। तो ये दोनों डिपार्टमेंट हैं तो बड़े अहम डिपार्टमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी मुदाखलत इसके अंदर रहती है। तो आप जितने बच्चे रेकमेंड हुए हैं कस्टम में, राइट, उन्हें मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, और आईबी में जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपने काम से काम रखना है, एकदम हुब्बे वतनी अंदर जगह मत लेना। सरकार के लेक्चर सुनते हो कि सरकार ने कहा था ये, अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं करना, काम करना है अपने काम से काम। आप आईबी में चले जाते हो, आपके सामने जो मर्जी हो रहा है, आपकी जो ड्यूटी है उसमें रहें। आप में इतनी पावर नहीं है कि पूरे डिपार्टमेंट को हरा सकें, वो उठा के आपको जेल फेंक देंगे या आपको ट्रांसफर कर देंगे, आपको कैंसिल कर देंगे। समझ आ रही है? तो इस तरह के पंगों में नहीं पड़ना, सीधी सिमत रहना है, अपने काम से काम रखना है, और आईबी के टेस्ट को, इंटरव्यू को पास करके उसकी ज्वाइनिंग देनी है। अब आईबी के टेस्ट का जो है सिलसिला, काफी बच्चों के माइंड में ये था कि सर रोनसी भी नहीं आ रही, पिछले 2 महीनों से ये रोला मचा, तो रोनसी भी नहीं आ रही। मैंने आपको पहले बताया था कि रोनसी के कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो आ चुकी है। और अपडेट्स कब कब है एक बार मुझे रिवाइज करेंगे। 17 और 16 तारीख को ओएम और जीडी की टेस्ट, 16 नवंबर को और 17 नवंबर को ओएम और जीडी की पोस्ट। जीडी की पोस्ट पर सबसे ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, जो कि एक स्पाई की पोस्ट है, ठीक है, जहाँ पर गर्ल्स बॉयज सब ने अप्लाई किया। और ओएम की जो पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क, जैसे यूडीसी एलडीसी होते हैं वो होते हैं, उस पर अप्लाई किया। उसके अलावा उसका भी सेम डेट टेस्ट है, स्टेनोग्राफर, उनके भी टेस्ट होने वाला है। अब पहले हम सबसे पहले आते हैं स्पाई के टेस्ट पे, इसी क्या कहते हैं, ओजी जीडी 7। अब जो GD7 वाले हैं, राइट, वो लोग कैसे टेस्ट की तैयारी करें? सबसे पहले आप ये ज़हन में रखा करें कि आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट होती है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट, वही आपका टेस्ट होता है। आज मैं आपको समझाता हूँ कि टेस्ट आता कैसे। GD7 की जॉब आई, उस पे लिखा कि मैट्रिक पास चाहिए। क्या चाहिए? मैट्रिक पास। तो अब पहले तो एक बार ये मेरे को कि मैट्रिक पास के मुताबिक इस सवाल के जवाब आने हैं। आप लोग इंटरोगेशन लेवल पे जाके तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि मैट्रिक कौन से वाला आना है, क्योंकि मैट्रिक में हमारे कैटेगरीज है, इलामा इकबाल, ओपन यूनिवर्सिटी, लोअर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलावाला बोर्ड, अलग अलग बोर्ड, इस्लामाबाद बोर्ड, अलग अलग किताबें, आर्ट साइंस उसके अलग पोर्शन है, होम इकोनॉमिक्स उसके अलग पोर्शन है। यानी हमारी मैट्रिक भी कम से कम 5-6 डिवीजन में डिवाइड हुई है। हमें ये समझ नहीं आती कि अगर फिजिक्स का सवाल आएगा तो वो फेडरल की फिजिक्स से आएगा या लोअर बोर्ड की फिजिक्स से आएगा, ठीक है, और जनरल साइंस का सवाल कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमेशा वो चीज आएंगी GD7 के टेस्ट में जो कि कॉमन होंगी। क्या होंगी? कॉमन। चलो कॉमन क्वेश्चन जरा रिवाइज करते हैं। हम आते हैं सबसे बेसिक वो पोर्शन, मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। अब मैथ में ये बताएं मुझे GD7 वाले कि मैट्रिक के मैथ में कौन सी चीजें जो तमाम क्लासेस में कॉमन होती हैं। सबसे पहला पॉइंट LCM SCF, ये साइंस हो, आर्ट्स हो, फेडरल हो, लाहौर हो, सब में क्या आती है? कॉमन आती है। दूसरा पॉइंट रेशियो वाले क्वेश्चंस, कौन से? रेशियो वाले क्वेश्चंस, ठीक है।
रेशियो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? डिवीजन वाले, जैसे 2:4, 2 ऊपर होगा 4 नीचे कटिंग कर देनी है। अब वो क्वेश्चन किस तरह देगा? 2/3:1/4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? और एक बार 4 रेशियो देते थे, पता है ना, फर्स्ट को लास्ट से और सेकंड को थर्ड से करना है, अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो, यानी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कौन से एंगल्स? एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, ये सब चीजें आपने क्या करनी है? प्रॉपर्ली पढ़नी है, ये चीजें आपने करके जानी है डिस्कस, ठीक है। उसके बाद अगले पे आते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि हमारे एंगल्स आ गए, ठीक है, ये आ गई, ज्योमेट्री आ गई। उसके अलावा जो से हमारा आए थे रेशियो वाले क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट मैथ में और कौन सा सेम होगा? सीरीज वाले क्वेश्चन। कौन से होंगे? सीरीज वाले क्वेश्चन जो से होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। सुनना लेक्चर, बैठ जाए। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब सीरीज वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? आपने अगर किसी ने आर्मी का टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी एकेडमी में सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 है, 4 है, अगला क्या होगा? 6 होगा। ये तो मैंने सिंपल बता दिया, लेकिन वहाँ मुश्किल आते हैं, मुश्किल सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। वो सीरीज वाले क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आप? पाकिस्तान आर्मी के एकेडमिक टेस्ट आप निकाल लें, गूगल से, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप निकाल लें, और वहां से आपने उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैथ का वायदे एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको करते हुए पता हो कि आप गलत करो या सही कर रहे हैं, वरना कोई एक ऐसा पोर्शन नहीं है जहां आपको पता है सही है गलत है। बाकी सब जगह आप कर रहे होते हो लेकिन आपको डाउट होता है पता नहीं सही है गलत है। मैथ वायदे एक ऐसा पोर्शन है जहां पूरा सही होता है। मैथ आने 20 MCQs, 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 20 तो पक्के आने चाहिए ना, 20 के होने चाहिए पक्के, 20 नहीं तो 18 15 तो होना, इतने तो आपके बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्लास 9th आर्ट्स के चैप्टर नंबर 9 क्या 1, 2 और 5 लिखने, क्लास 9th आर्ट्स का 1, 2 और 5, इनके जो से एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। चैप्टर 2 में क्या है? ज़कात वाले सवाल है। ज़कात कितने फीसद होती है? 2.5% होती है, ठीक है। सोने पे सोना कितना चाहिए? जिसपे ये जो एमपीटी टेस्ट है आपका, इस पे ये पिछले साल जो सवाल आया था कि कितने तोले सोना हो तो ज़कात होती है, बताएं सीएसएस वाले। हाँ, 7.5, इतना आसान तो सवाल था, आदमी वहां फेल थी उसमें। अब ये कॉमन चीजें आपको क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि कॉमन चीजों को रिवाइज नहीं करते। आप हमेशा से बचपन से आदत डालिए, मुश्किल चीज को पढ़ो, वही सवाल आएगा, सबसे लेंथी सवाल पढ़ो, वही आएगा पेपर में। वो टीचर भी आपको पेपर में जब फिजिक्स पढ़ा रहा होता है तो वो आपको सबसे मुश्किल सवाल कहता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो कभी भी नहीं आता। वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होता वो आ जाता है। तो आपने यही ध्यान रखना कि इस पेपर को पास करने के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें करना है आपने। समझ आ रही है? उन क्वेश्चन की आपने क्या करना, प्रैक्टिस। अब जैसे कि एक औरत है और बेवा है और उसकी औलाद नहीं है, तो कितने फीसद उसका जायदाद में हिस्सा होगा? औलाद नहीं है 1/4, अगर औलाद है तो 1/8। अब ये रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? डेसिमल का मतलब पॉइंट्स। वो कहता है 20/100, इसे डेसिमल में करें, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। 0.02 आपसे खुद भी कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर भी, ठीक है। समझ आ रही बात? तो उसे आप डिवीजन भी कर सकते हो। ये चीजें आपको रफली करनी आनी चाहिए। जो छोटे 6-5 क्लास के बच्चों को आता है ना, अनडूड का साइन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, जिसका प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ का ये हो गया पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन कौन सा आता है आपका मुश्किल? अभी GD 7 पे हूं मैं, दूसरे टेस्ट पे नहीं हूं, हर टेस्ट के अलग है। अब आता है इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश में आप भी बहुत ज्यादा बच्चों के अल्फाज गलत होते हैं। अब इंग्लिश में क्या होता है, वो इंग्लिश में एक वर्ड देता है पेस्ट और बुश, पेस्ट और बुश, अभी मैं 2 रेशियो डालता है। देन नीचे ऑप्शन ABCD देता है, ऑप्शन ए देता है बैट बॉल, इस तरह करके अलग अलग ऑप्शन देता है। अब पहले आप में से कोई ये बताइए ये क्या चीज है? ये सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, क्या होता है ये? हैं? एक सिमिलरिटी और एक रेगुलर कौन सी होगी? अच्छा, इसका कंपैरिजन है क्या ये? आपको तो 15 सवाल आए हुए एमपीटी में। ये कंपैरिजन नहीं है, एक चीज दूसरे के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वजह से। सीएसएस वालों को डांटने का ज्यादा मजा आता है। रुको जरा एक मिनट। हाँ, सीएसएस वालों को डांटने से ना खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। सिमिलरिटी कैसे होता है, डिफरेंस करने की? अब फॉर एग्जाम्पल, चलो यही जवाब देगा, छोड़ो। एक है पेस्ट और बुश। पेस्ट तो पता है आपको, लगाते हैं उस पे, ठीक है, समझ आ गया। अब उसने ऑप्शन नीचे दिए हैं। ऑप्शन ए उसने दिया है इंक और पेन, ठीक है। ऑप्शन बी उसने दिया है बैट और बॉल। बताएं इस A B में से कौन सा सही है? क्यों? करने के लिए पेस्ट और और बैट बॉल भी दोनों यूज ही होते हैं, बैट बॉल के बगैर आप खेल नहीं सकते।
बैट और बॉल दोनों सॉलिड थे, दोनों क्या थे? सॉलिड। मैंने बोला बुश और पेस्ट, पेस्ट लिक्विड होता है, तो इंक और पेन, इंक लिक्विड होता है, पेन सॉलिड होता है। बजाओ सीएसएस वालों के लिए तालियां। टॉप करना है, नीचे से नहीं ऊपर से, ठीक है? ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से। इस तरह के सवाल इनके 15-20 आए हुए हैं। कितने? और ये बैट बॉल पे टिक लगा के आएगा। हाँ, समझ आ रही बात? अब देखो इसमें सिर्फ आसान सी कॉमन सेंस है, आप ये चीजें समझो, आपको फायदा मिलेंगे एसबी में भी। कॉमन चीज क्या है कि आपने सबसे पहले जो ऑप्शन उसने दी है उसकी फॉर्म देखनी है। क्या देखनी है जैन? फॉर्म देखनी है आपने। लिक्विड है तो दोनों लिक्विड है, तो नीचे दोनों लिक्विड तलाश करो भाई। आपने क्या सोचा? आपने क्या कंपैरिजन कि इंक पेन दोनों यूज होते हैं इसलिए बैट बॉल कर देते हैं? नहीं, उसने उसके साथ ऑप्शन भी दी थी कि लिक्विड था, एक सॉलिड था, तो लिक्विड के नीचे लिक्विड और सॉलिड के नीचे सॉलिड होना चाहिए, फिर जाके सही होगा। ये 5 एमसीक्यूज अच्छे होंगे आपके जो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगला पॉइंट होता है कंप्रीहेंशन, या फिर आप कंप्रीहेंशन का डाउट है, शायद दें आईबी में, टेस्ट में शायद ना दें, ठीक है? कंफर्म नहीं पता, ठीक है? मुश्किल ही दें, तो इसे हम रहने ही देते हैं, इग्नोर कर देते। किसने ओल्ड पेपर देखा है आईबी का, जीडी का? सर ओएम के थे, देखे थे, उसमें थे सिनोनिम एंटोनिम्स थे। अच्छा, कंप्रीहेंशन तो नहीं था ना? सर एक लेकिन सिनोनिम एंटोनिम्स टॉप पे थे, तो वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। वो है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, एक था। चलें सिनोनिम एंटोनिम्स पे आए थे। सिनोनिम एंटोनिम्स कहाँ से याद करें? जितने भी याद कर लो उनमें से सवाल तो आना नहीं है ना? जितना भी याद करके चले जाओ उनमें से कभी सवाल आज नहीं आया। कोई इक्का दुक्का अगर किसी का एक सिनोनिम नजर भी आ जाए उसे, तो उसके एंटोनिम से याद नहीं आ रहा था उसने। इसका मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडीएम, ये सब चीजें जितनी भी मेहनत कर लो नहीं होती। तो इसका क्या करें हम? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है बेटा, सिंपल सा, उसे करने के लिए और उसमें इस टेस्ट में पास होने के लिए। और सोल्यूशन ये बेटा कि आपने पिछले 3 साल और पेपर डाउनलोड करने, और पेपर डाउनलोड करने के बाद उसके जो क्वेश्चन है सिनोनिम्स वाले, उसे नहीं देखना, उसके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को सिर्फ पढ़ना है आपने। उन ऑप्शंस के वर्ड्स के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपने फाइंड आउट कर लेना, उनमें से कोई 1-2 दे देंगे वो। समझ आ रही है? वही आप लोग करके चले जाए तो बहुत है, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है इस चीज का। वरना आप जितना भी याद कर लो, 10 कर लो, 200 कर लो, 50 कर लो, फायदा नहीं है उसका। इससे बेहतर है कि ओल्ड पेपर निकालें आप, उसके क्वेश्चंस को रिमूव करें, उसके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के रेलिवेंट आप जो है ना देखें, और आप उसके मुताबिक जो है ना कर लें आप, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है आपका प्रपोजिशंस का। इजारा में लगाना, ठीक है? ये चीजें लगाना है, कैसे लगाएं, कैसे इन सब चीजों को लेके चलें, कैसे करें इन सब चीजों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आपको एक छोटी सी बुक मिलेगी किसी बुक शॉप से, पार्ट ऑफ स्पीच की या प्रपोजिशंस वाले की, 20-25 रुपए की, वो लाजमी लें आप। ये आपने उर्दू में समझना है। किस में समझना है? उर्दू में समझना है कि आर कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है, एट कहाँ इस्तेमाल होता है, विद कहाँ इस्तेमाल होता है। 6-7 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे इजीली, आसानी से 6-7 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा आपके लिए ये नंबर लेना, ठीक है? बस आपने इन चीजों को पढ़ के समझ के जाना है। देखो सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, ऐसे तैयारी करो जैसे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। आप ऐसी तैयारी करके जाओगे ना बोर्ड के पेपर की दिन, आप फेल होगे नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बस ये सर की वीडियो सुन लिया, मैंने नोट्स बना लिया, आधे घंटे बाद मैंने मुड़ के नहीं देखना उसे, ये फिर आप फेल होने वाले हो। फिर अपनी किस्मत को ना बार बार ब्लेम दो। अभी जो कस्टम की लिस्ट लगी है कल, उसमें जो बच्चे हुए हैं सेलेक्ट, ईमान से कह रहा हूँ कि वो इतने गरीब थे काफी ज्यादा। उसमें एक लड़की थी जिसकी एज ऑलरेडी 29 हो चुकी थी, और उसका ये लास्ट चांस है, 30 उसने प्लस चला जाना था, और उसने, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो होगी, ठीक है? अब जो लड़का जो हुआ है पेंडू गवार, उसके बाद एक ही पैंट शर्ट थी जो मेरी तस्वीर में सेंड कर रहा था कि सर जी यही पहन के चला, जो मैंने कहा दूसरी नहीं है, कह रहा दूसरी है ही नहीं, मैं पहनते शौक में तो पैंट शर्ट पहनता ही नहीं कभी। अब ये वो हो गया रिकमेंड, हो गया सेलेक्ट। उसकी वजह क्या थी? उन लोगों में, उस पेंडू को जैसे मैं कह रहा हूँ, उसमें एक चीज थी, मैंने उसे जो काम दिया ना उसने वो किया है। मैंने उसे कहा ना इंटरव्यू के ये सवाल याद करो, कस्टम के बारे में सर्च करो, ये करो। उस बंदे को चाहे बोलना सही नहीं आता था, लेकिन उसने काम मुकम्मल कर लिया था। जब आप मेहनत करते हो ना, स्ट्रगल करते हो, तो अल्लाह आपको फेल ही नहीं होने देता, फिर अल्लाह खुद ब खुद आपको पास कराता है। अब स्ट्रगल आप करते हो आधा घंटा और रिवॉर्ड चाह रहे हो 40 साल की उम्र तक मैं आईबी में डिपार्टमेंट में लग जाऊं, ये नहीं होने वाला। आप 8 घंटे स्ट्रगल करो, जैसे कि कल बोर्ड का पेपर होने वाला है, फिर देखो फेल कैसे होता है। फिर फेल होगे नहीं, जितना मर्जी मुश्किल पेपर आ जाए, आधी क्लास फेल हो जाएगी, आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन होगी, आप कहने के उसे अटेम्प्ट कर जाओगे। अगला पॉइंट,
इस्लामियात, जो भी काफी हद तक गलत हो जाता है आप लोगों का। इस्लामियात के 3 सवाल तो आपके आने होते हैं कुरान मजीद से। सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद का दिल किसे कहते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये पढ़ के जानी चाहिए, ठीक है, ये आनी चाहिए आपको। सेकंड पॉइंट, हज, नमाज, ज़कात, रोजा, इसके बारे में आपने पढ़ के जाना है प्रॉपर्ली। कहाँ से, फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ लो या मैट्रिक की बुक से, आप कहीं से पढ़ लो। एंड थर्ड पॉइंट, गजवा, इनके अलावा सवाल कहीं से भी नहीं आने वाला। गजवा बदर, गजवा खंदक वगैरह, इनके बारे में आपने प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है। समझ आ गया? प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है, आपके सवाल क्या हो जाएंगे सवाल, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। अगला पॉइंट, अब इस्लामियत क्या आपका हो गया, ठीक है, मैथ क्या आपका हो गया, इंग्लिश क्या हो गया आपका। अब फेवरेट आपका रह गया जीके। जीके की तैयारी, कल भी एक लड़कियां एसएमएस कह रही थी जीके की तैयारी, जीके की क्या तैयारी कराऊं यार। ये लोग पूछते हैं काला पहाड़ कहाँ पर है, कहाँ से बताएंगे काला पहाड़ का। ये पूछते हैं एलिजाबेथ की जो छोटी बहन थी उसका नाम क्या है। मैं कहता हूँ कि जीके में ना कोई सेंसिबल सवाल नहीं मैंने कभी देखे आए हूँ। वो एक पीपीएससी के पेपर था, उसमें जीके में सवाल आया था, पता नहीं कौन से लंदन में कोई समंदर है, उसके बारे में उन्होंने पूछा था। वो बेचारा बच्चा मुझे फोन करके कह रहा मैंने मीनार पाकिस्तान देखा नहीं है, लंदन का समंदर कहाँ देखूंगा। पूछा था सवाल, वो कहते हैं पढ़ के आ भाई, याद कर, जो मर्जी कर, क्यों लंदन के समंदर का पता। बस नाम आ जाए बेटा। बेटा कहाँ से आई है बेटा? पैसे बस किसके साथ आई है? बुला लें उन्हें, बुला लें। चलने दें। हाँ बेटा आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आप थोड़ी देर तो हो जाएंगे। बस ठीक है, आप इधर हो जाओ, इधर आ जाओ गुड़िया। ये शापर आप क्या उठा लें, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बाबा भी साथ हैं? नहीं बाबा नहीं है भाई। अच्छा, इसे सेव कर लो बेटा, यहाँ से अगला पार्ट। आप बैठ जाओ बेटा।